हेलो बच्चों, बेटा कैसे हो आप लोग। बेटा देखा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी। अब तक हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, वर्क, ये मेनली 3 पार्ट जो हमारे इस चैप्टर के थे वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक आपका बचा है इस चैप्टर का, दैट इज़ अ रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिसको आप क्या बोलते हो, पावर। ठीक है, पावर क्या होता है, किसी भी बॉडी के अंदर पावर आने का क्या मतलब है। ठीक है, तो उसके अंदर काम करने की जो कैपेसिटी होती है, उसका रेट, कितनी तेज़ी से कोई बॉडी, कोई पर्सन वर्क कर सकता है, वो उसकी पावर कहलाती है। ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यानी कि अगर हम पावर की डेफिनेशन में बात करें, जैसे आपके एनसीईआरटी में हेडिंग होगा रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। तो पावर की डेफिनेशन आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि डेफिनेशन क्या होता है पावर का, रेट ऑफ डूइंग वर्क विच इज कॉल्ड। अब पावर की एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट क्या होती है पावर की, एसआई यूनिट होती है वॉट, या फिर और क्या लिख सकते हैं, बेसिकली हमें पावर की बात की तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, दैट इज वर्क की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, और टाइम का सेकेंड तो जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। इसी तरह से सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें, सीजीएस यूनिट तो क्या जाएगा, अर्ग पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से एसआई यूनिट आपको समझ में आ गई। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकेंड या वॉट, सीजीएस यूनिट अर्ग पर सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे कि अगर बिगर यूनिट्स की बात करें, पावर की बिगर यूनिट्स, किलो वॉट, जिसको हम क्या लिखते हैं, किलो वॉट, क्या जाएगा 10⁻³ वॉट। 1 किलो वॉट में 10⁻³ वॉट होता है। ठीक है, इसी तरह से हार्स पावर की अगर हम बात करें, HP दैट इज हार्स पावर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 1 HP की अगर बात करें, 1 हार्स पावर, तो 1 हार्स पावर होता है 746 वॉट। ठीक है, मतलब कि 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इस तरह से यानी कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो अगर आपको पावर आपको मिल गया, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं ये देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है आपका, अ बॉडी डैश 20 जूल ऑफ द वर्क इन 5 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर। एक बॉडी है 20 जूल वर्क करती है 5 सेकेंड में। चलिए देखते हैं। A body work 20 joule in 5 सेकेंड, पावर क्या होगा, व्हाट इज पावर, क्वेश्चन ये है आपका। सॉल्यूशन इसका देखिए, सॉल्यूशन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है बेटा, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें गिवन है, तो वर्क आपको दे रखा है, वर्क इज इक्वल टू 20 जूल, कितने टाइम के लिए ये वर्क हो रहा है, 5 सेकेंड के लिए। पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क कितना 20/5 दैट इज 4, 5 4 जा 20 होता है, तो यहाँ पे 4 जूल पर सेकेंड, या फिर लिख सकते हैं क्या 4 वॉट। ठीक है, कितना वर्क, कितना पावर हुआ है उस बॉडी का, 4 वॉट।
इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, डायरेक्ट आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उनको इजीली आप कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई इलेक्ट्रिकल गैजेट्स की पावर क्या होती है। भाई अगर किसी भी चीज़ का कोई भी बॉडी अगर वर्क करती है तो उसके रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या बोलते हैं, पावर कहते हैं। लेकिन उसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, उसके पावर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान रखिए कि इनके पावर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें एनर्जी कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, कि कितनी ज़्यादा एनर्जी वो कंज्यूम कर रही है। कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट जो एनर्जी कंज्यूम करती है, ठीक है, उसके रेट को, यानी कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर ऑफ दैट अप्लायंस। जैसे कोई भी आपका मान लीजिए घर में एक फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन किस रेट से एनर्जी कंज्यूम कर रही है, मतलब कि 1 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है। ठीक है, तो जो रेट होता है यानी कि एनर्जी कंजप्शन का, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ दैट अप्लायंस। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की जो कॉमर्शियल यूनिट होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम बेसिकली बात करें, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट एनर्जी की क्या होती है देख लीजिए। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट। तो देखिए बेटा, कॉमर्शियल यूनिट हम कब यूज़ करेंगे। भाई देखिए, जूल की अगर बात करें, एनर्जी की जो यूनिट होती है, सारी यूनिट जनरली जूल होती है। चूँकि जूल क्या है, थोड़ी सी छोटी यूनिट है। ठीक है, यानी कि बड़े स्केल पर अगर हमें यूज़ करना है, यानी कि लार्ज अमाउंट के लिए अगर यूज़ करना है, तो जूल जो है बहुत छोटी यूनिट पड़ जाती है उसकी कंपेरिजन में। ठीक है, तो कमर्शियल पर्पज से यूज़ करने के लिए जो हम यूनिट यूज़ करेंगे, दैट विल बी द किलोवाट आवर। ठीक है, यानी कि एट फॉर कमर्शियल पर्पस, फॉर कमर्शियल पर्पस किलो जूल, किलो वॉट आवर, सॉरी, किलो वॉट आवर is used as unit of energy। ठीक है, किलो वॉट आवर एनर्जी की यूनिट यूज़ की जाती है कमर्शियल पर्पसेस के लिए। कैसे यूज़ की जाती है देखिए, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पे आपको पता है कि कमर्शियल के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की अगर बात करें या किसी अप्लायंस की बात करें, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क के बजाय हम क्या ले लेते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जो कंजम हो रही है अपॉन टाइम, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी एनर्जी लेगी उतनी ज़्यादा वर्क करेगी। ठीक है, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, इसको हम लिख सकते हैं क्या, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से अगर E की बात करें तो E इज इक्वल टू क्या जाएगा, P इंटू टी। चूँकि अगर लार्ज स्केल की हम बात करें तो पावर की यूनिट क्या होती है, किलो वॉट, लार्ज स्केल की, और यहाँ पे टाइम की सेकेंड। तो यहाँ पे एनर्जी की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, किलो वॉट। चूँकि सेकेंड क्या होता है, बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है लार्ज स्केल के लिए, हम इसको क्या ले लेंगे, आवर, घंटे में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किलो वॉट आवर। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं क्या, KWH। ठीक है, तो ध्यान रखिए 1 किलो वॉट आवर, इसी को हम बोलते हैं क्या, 1 यूनिट। घर में आपका इलेक्ट्रिक मीटर लगा होगा, ठीक है, तो उसमें कहते हैं ना 1 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट्स, 100 यूनिट्स इलेक्ट्रिक कंजम्पशन हुआ। ठीक है, तो ये 1 यूनिट का मीनिंग यही है कि 1 किलो वॉट आवर जो है 1 यूनिट के इक्वल कहा जाता है इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन के फॉर्म में अगर हम देखें।
अब देखिए क्या रिलेशन होता है, यानी कि रिलेशन बिटवीन जूल एंड किलोवाट आवर। किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन होता है बेटा? देखिए 1 किलो वाट आवर की बात करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 1000। यहाँ पे वॉट है, वॉट मतलब पावर, पावर की यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकेंड। क्लियर? आवर की अगर हम बात करेंगे तो आवर क्या क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 60 इंटू 60। एक आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो इतना सेकेंड हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 36। सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो कितने? 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर 5 जूल, मतलब कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको और क्या लिखा जा सकता है बेटा? इसको और लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। और भी इसको चाहो तो और लिखने के लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेटा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो जूल भी लिखा जा सकता है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिए, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। ठीक है, आइए इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे, कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। पावर आपको दे रखी है कितनी? 60 वाट, 6 आवर पर डे यूज़ किया जा रहा है, मतलब कि टाइम कितना यूज़ किया जा रहा है, उसके बाद से कितनी एनर्जी पर डे वो कंज्यूम करेगा। तो चलिए देखते हैं, एनर्जी कंजप्शन निकालते हैं। एनर्जी कंजम्पशन निकालना है, क्या क्या गिवन है भाई? गिवन है इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट, मतलब कि पावर दे रखा है कितना? 60 वाट। और क्या दे रखा है? 6 आवर पर डे, मतलब कि टाइम कितना का यूज़ हो रहा है? 6 आवर पर डे, एक दिन में 6 घंटे चल रहा है। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, तो एक दिन में 6 घंटे अगर चल रहा है तो एनर्जी कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू पी इंटू टी। ठीक है, पावर इंटू टाइम कितना? 60 वाट, टाइम कितना है? 6 आवर। ठीक है, पर डे 6 आवर, तो कितना हो जाएगा? 360 वाट आवर। अब इसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट आवर। ठीक है, तो इसका मतलब इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या जाएगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 36 डिवाइडेड बाई 1000 वाट आवर, ये क्या जाएगा आपका? 0.36 किलो वाट आवर। यानी कि इस 1 किलो वाट आवर को क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं बेटा। ये हो जाएगा 0.36 यूनिट। तो यानी कि एक दिन में अगर 60 वाट का आपके पास कोई बल्ब है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब 60 वाट का बल्ब है, अगर आप एक दिन में यूज़ करते हो 6 घंटे, ठीक है, तो 6 घंटे में अगर यूज़ करोगे तो 0.6 यूनिट जो है आपका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन होगा, यानी कि 0.36 यूनिट जो है आपकी बिजली खर्च होगी।
ठीक है। और यही चीज़ आपको कैलकुलेट कर मीटर में आपके रीडिंग यही शो करेगा। 0.36 यूनिट जो है आपके मीटर में, जो भी आपके घर में मीटर लगा होगा इलेक्ट्रिक मीटर, उसमें ये चीज़ शो करेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर आप कंप्लीट हो गया है। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग नया चैप्टर बिल्कुल डिस्कस करेंगे। इस पे बेस्ड जो भी आपके पास एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट उनको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना बेटा। ठीक है, इसके अलावा और नए क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट टाइम जो है वीडियोस डाल देंगे। लेकिन अभी जो है नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है, तो उसमें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे नया चैप्टर दैट इज़ अ साउंड। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।